नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता दें। हिमाचल में अहम रणनीतिकार को फिर मिला मौका, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। राजीव शुक्ला एक बार फिर प्रभारी तैनात। हिमाचल के अलावा चंडीगढ़ का भी उन्हें प्रभार सौंपा गया है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, मौका मिला है। राजीव शुक्ला एक बार फिर प्रभारी तैनात किए गए हैं। बता दें आपको, ये बड़ी खबर। हिमाचल के अलावा चंडीगढ़ का भी उन्हें प्रभार सौंपा गया है। सीएम सुक्खू ने राजीव शुक्ला को ट्वीट कर बधाई दी है। हिमाचल में अहम रणनीतिकार को फिर मौका मिला है। राजीव शुक्ला एक बार फिर प्रभारी तैनात किए गए हैं। हिमाचल के अलावा चंडीगढ़ का भी उन्हें प्रभार जो है वो सौंपा गया है। सीएम सुक्खू ने राजीव शुक्ला को ट्वीट कर बधाई दी है। ये इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। एक बार फिर प्रभारी तैनात किए गए हैं राजीव शुक्ला। हिमाचल के अलावा चंडीगढ़ का भी उन्हें प्रभार सौंपा गया है। बड़ी और अहम जानकारी, हिमाचल के अलावा चंडीगढ़ का भी सौंपा गया है प्रभार राजीव शुक्ला को। एक और बड़ी खबर की ओर करेंगे, बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता दें। बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं यहां पर। मुख्यमंत्री सुक्खू का नरम अंदाज, ये इस वक्त की बड़ी खबर। बच्चों के लिए सीएम ने काफिला रोका है। सीएम का काफिला रुका, गाड़ी से नीचे उतरकर बच्चों से उन्होंने बात भी की है। बच्चों के साथ बड़े प्यार से उन्होंने सेल्फी भी ली है। तो मुख्यमंत्री सुक्खू का एक अनोखा अंदाज देखने को मिला बच्चों के साथ। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, बच्चों के साथ उन्होंने पहले बातचीत की और गाड़ी से नीचे उतरकर बच्चों के साथ बात की, सेल्फी ली। मुख्यमंत्री सुक्खू का नरम अंदाज जो है वो इस दौरान देखने को मिला। बच्चों के लिए सीएम ने काफिला रोका है। गाड़ी से नीचे उतरकर बच्चों से उन्होंने बात भी की है। बढ़ेंगे आगे। उधर हिमाचल प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज समाप्त हो गया है। धर्मशाला में आयोजित हुए इस शीतकालीन सत्र में कुल 5 बैठकें हुई, जहां पर सदन के बाहर प्रत्येक दिन अलग अलग अंदाज में विपक्ष का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। तो वहीं सदन के अंदर भी पक्ष और विपक्ष के बीच कई अहम मुद्दों पर नोकझोंक के बीच चर्चा देखने को मिली। कार्रवाई काल जो है वो 33 घंटे चली। वहीं आपको बता दें, इस पूरे सत्र के दौरान सदन की प्रोडक्टिविटी जो है वो 130% रही। देखिए, 5 दिन का जो विंटर का जो सेशन होता है, आज उसकी समाप्ति हुई है। कई विषयों पर बहुत सार्थक चर्चा हुई है और मेरा मानना है कि विपक्ष को, जैसे कि मैंने कहा है, जब वो सवाल अपने विधानसभा क्षेत्र से संबंधित पूछते हैं या विकास से संबंधित पूछते हैं, तो उस समय वॉकआउट नहीं करना चाहिए, जिसके कारण सवालों का उत्तर जो है और जो सप्लीमेंट्री उन्हें पूछना होता है वो उनका छूट जाता है। लेकिन जिन भी मुद्दों पर बहस हुई है, हमने उसका, सारी सरकार ने उसका लोगों के सामने अपने विचार प्रकट किए हैं और उत्तर भी दिया है। मेरा मानना है कि लोकतंत्र में विपक्ष की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, विरोध का एक अलग तरीका होता है और हम सब विपक्ष के विरोध के तरीके का भी सम्मान करते हैं। लेकिन जब कभी भी बहस हो तो तर्क वितर्क के साथ होनी चाहिए। कई बार ऐसा देखा गया कि कई विधायक अगर अमेंडमेंट पर बोलना है, एक्ट पर बोलना है, तो वो चर्चा ले आते हैं जर्नल किसी और की। तो इस प्रकार की चर्चा से विधायकों को बचना चाहिए। और उधर आपको बता दें, शिमला विंटर कार्निवल के लिए दरअसल तैयार हो गया है और इसी बीच शिमला की सुंदरता बढ़ाने के लिए पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है, जिसमें कि शिमला विंटर कार्निवल के लिए सजाते समय रिज और माल रोड के आसपास कुछ चुनार के पेड़ों को रोशनी से ढकने के लिए दरअसल यहां पर लड़ियां लगाई गई हैं और इसे लगाने के लिए कीलों का इस्तेमाल किया गया है, जिसके बाद वन विभाग हरकत में आया और वन विभाग की कार्रवाई के बाद पेड़ों से कीलों को हटाने का काम शुरू हो गया है। ये वीडियो दरअसल इस बात को लेकर है कि जो रिज पर शायद 2 दिन पहले या 3 दिन पहले कुछ लाइट्स लगाई गई हैं पेड़ों के आसपास।
वैसे वो एस्थेटिकली अच्छी नहीं लगती, पर चलिए आप लगा लें, लेकिन वो लाइट लगाने का तरीका बहुत ही अनडिजायरेबल है और वो पेड़ों को नुकसान पहुंचा रहा है। कम से 1000 से ज़्यादा कीलें वहाँ ठोक दी गई हैं और उन कीलों में वो रैप करके पूरा का पूरी लाइट्स लगाई हैं, जिसमें 4 के आसपास 5 चिनार के पेड़ हैं और बाकी और प्रजातियों के पेड़ हैं और मॉल रोड पे भी कुछ इस तरह से लगाई है। ये शायद क्रिसमस को लेकर और नए साल को लेकर किया जा रहा है, जो कि ठीक है आप करो, लेकिन वॉशिंगटन को कॉपी करने की जरूरत नहीं है। शिमला की खूबसूरती मुझे लगता है कि सिर्फ लाइट्स से, और वो भी ये जो फ्लैशी लाइट्स है उससे, चलिए आप लगाएं, उससे ज़्यादा परेशानी है कि जो पेड़ों पर कील लगाकर और फिर ये आर्ग्यूमेंट देना कि हमने बहुत गहरी नहीं लगाई है। दरअसल वो छोटी जगह भी होगी, वहाँ भी उसकी फंगस और उसमें बीमारी का डर है, उसका नुकसान ऑलरेडी वहाँ पहुँच रहा है, मुश्किल से पेड़ वहाँ पर बचे हैं। और कानूनी तौर पे भी आप देखेंगे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट है जो कि साफ बोलता है कि आप पेड़ों को बिल्कुल भी नहीं, आप तना भी नहीं काट सकते अगर बिना ट्री अथॉरिटी की कमेटी की एक बार। उधर आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में जहां पर बीते कल बर्फबारी हुई, तो वहीं क्रिसमस के अवसर पर भी कुल्लू के पर्यटन स्थल तैयार हो चुके हैं। इसके लिए प्रशासन ने पर्यटकों की सुविधा के लिए अतिरिक्त पुलिसकर्मी तैनात कर दिए हैं। वहीं बाहरी राज्यों से सैलानियों का आना भी लगातार जारी है। ऐसे में अब वीकेंड्स के चलते पर्यटन नगरी मनाली में पर्यटकों का आगमन भी काफी बढ़ गया है और भारी संख्या में पर्यटकों के आने से जाम की समस्या बढ़ गई है। देखिए, जैसा 25 तारीख को यहाँ पर क्रिसमस मनाया जाएगा और 31 को नया साल यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाएगा और उसके बाद 2 से लेकर 6 जनवरी तक यहाँ पर विंटर कार्निवाल मनाया जाएगा। तो उस दौरान बाहरी राज्यों से और विदेश से काफ़ी पर्यटकों के आने की संभावना है और उनके लिए यहाँ पर एक अच्छी ट्रैफिक व्यवस्था और कानून व्यवस्था हो, इसके लिए हमने जो हमारी एग्जिस्टिंग फोर्स है उसके अलावा 2 रिजर्व्स हमारी पुलिस की आनी है और 70 होम गार्ड जो है अलग से हमारे पास पहुंच चुके हैं। जहां तक ट्रैफिक प्लान की बात है, तो ट्रैफिक को हमने जैसा पहले भी टूरिस्ट सीजन में यहाँ पे 8 सेक्टर में मनाली को डिवाइड किया था, वो सेक्टर हमने ट्रैफिक के प्रेशर को ध्यान में रखते हुए बनाए थे और हर एक सेक्टर में हमने अपने ट्रैफिक इंचार्ज जो बनाए हैं अलग अलग, और साथ में वहाँ पे अलग तरीके से जो है डिप्लॉयमेंट की जाएगी ताकि किसी भी तरह की आइडल पार्किंग ना हो। इसके अलावा ट्रैफिक पर और संदिग्ध व्यक्तियों पर नजर रखने के लिए हमने मनाली में जो है अभी नए जो 43 सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल किए हैं, उनके माध्यम से भी हम इनके ऊपर नजर रखेंगे। तो बाहरी राज्यों से आने वाले सैलानियों का आना भी जारी है। क्रिसमस ईव को लेकर भी तैयारियां की गई। पर्यटकों की सुविधा के लिए तैनात है पुलिस। मनमिंदर अरोड़ा संवाददाता कुल्लू से हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मनमिंदर, क्रिसमस और नए साल की तैयारियों और जश्न को लेकर क्या कुछ तैयारियां वहां पर कर ली गई हैं? सुरक्षा के किस तरीके से बंदोबस्त किए गए हैं, क्योंकि इस समय सबसे ज्यादा सैलानी जो हैं वो हिमाचल का, खासकर मनाली और शिमला का रुख करते हैं? तो देखिए, बिल्कुल एक बार फिर जो है मनाली के पर्यटन कारोबारियों को जो है अब नई उम्मीद जो जगी है, क्योंकि अब क्रिसमस और नए साल के जश्न के लिए काफी जो भारी संख्या में जो पर्यटक हैं वो कुल्लू मनाली का जो रुख कर रहे हैं। कुल्लू मनाली के जो अलग अलग इलाकों में जो पर्यटक भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। मैं एक बात बता दूं आपको कि जो बीते 22 तारीख से अब तक है लगभग 12,000 जो पर्यटक वाहन जो है अटल टनल से जो आर पार हुए हैं। तो ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से जो पर्यटक जो है वो मनाली का रुख कर रहे हैं, क्योंकि हाल ही में जो अभी बीते दिन जो बर्फबारी हुई है, जिसके बाद आज भी लगातार जो मनाली में पर्यटक वाहनों का आना लगातार जारी है, जिससे एक समस्या जरूर उत्पन्न हुई है, क्योंकि मनाली की जो सड़कों पे जो है काफी भारी भरकम जो जाम लगना शुरू हो गया है। हालांकि बीते कल की बात करूं तो लगभग 5 से 6 घंटे जो पर्यटक जो है सोलंग नाला से मनाली के बीच में जो फंसे रहे और देर रात जो ये जाम खुल पाया था। तो ऐसे में जो अब पुलिस प्रशासन की बात करूं तो एक्स्ट्रा टास्क फोर्स जो है वो मनाली में तैनात की गई है और जगह जगह मनाली से लेकर सोलंग नाला और अटल टनल के बीच में काफी जो होमगार्ड के जवान हैं उन्हें तैनात किया गया है, ताकि किसी तरह के भी जाम की स्थिति से वो बचा जा सके। हालांकि लोगों को पुलिस जरूर इस पर ध्यान दे रही है कि क्योंकि पर्यटक काफी बेतरतीब ढंग से जो है पर्यटक वाहन सड़कों के किनारे लगा देते हैं, जिसके चलते जो जाम जो लग रहा है। तो ऐसे में आज काफी जो सख्ती जो पुलिस प्रशासन की तरफ से देखने को मिल रही है। हालांकि
वहीं मैं दूसरी तरफ अगर भीड़ की बात करूं तो देर शाम जो है जो मनाली के जो मॉल जो है यहाँ पे जो काफी भीड़ होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि कल जो क्रिसमस का दिन है तो ऐसे में क्योंकि ये वीकेंड भी था, शनिवार इतवार और सोमवार को छुट्टियां भी थी, तो ऐसे में जो भारी संख्या में जो पर्यटक यहाँ पहुंच रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल पर्यटन की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण ऐसा समय यहाँ पर हो जाता है। ऐसे में जो परिवहन विभाग है वो किस तरीके से सचेत है, क्योंकि ट्रैफिक जाम जो है इस दौरान काफी ज्यादा लग जाता है। और दूसरा कि कोई नशे के चलते कोई हुड़दंग ना करे, किसी तरह के माहौल खराब करने की कोशिश ना हो, या सुरक्षा में किसी तरीके की चूक यहाँ पर ना हो कोई असामाजिक तत्वों द्वारा। इसको लेकर किस तरीके की तैयारियां हैं वहां पर? तो मैंने जिस तरह से आपको बताया कि अभी क्योंकि ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू करने के लिए जो है मनाली से सोलंग नाला और रगड़ टनल के बीच में होमगार्ड के जो जवान है, पुलिस के जवान है, वो तैनात किए गए हैं कि कहीं भी किसी तरह से जो बेतरतीब ढंग से जो पर्यटक जो गाड़ियां पार्क करते हैं उन्हें रोका जाए, और किसी तरह से भी जो जाम है, जाम की स्थिति जिस तरह से जो कल जो भारी संख्या में जो पर्यटक जो थे वो फंस गए थे, देर रात को जो पर्यटक अपने होटलों में पहुंच पाए हैं, तो ऐसे में पुलिस की सबसे बड़ी प्राथमिकता यही रहेगी कि इस तरह से जो ट्रैफिक व्यवस्था है उससे बचा जाए। जहां तक जो लॉ एंड ऑर्डर की बात है तो पुलिस प्रशासन द्वारा जो कुल्लू मनाली या फिर कसोल जो इलाके के हैं यहाँ पे अतिरिक्त जो टास्क फोर्स है वहां उसकी तैनात। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनमिंदर इस तमाम जानकारी के लिए। और खासकर सोलंग नाला की तरफ जो रास्ता है वो काफी जाम यहाँ पर लगा हुआ है, क्योंकि जो काफी संख्या में पर्यटक हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। बढ़ेंगे आगे। उधर डलहौजी में नए साल और क्रिसमस को लेकर पर्यटन विभाग अलर्ट मोड पर है। ऐसे में पर्यटन विभाग ने भी सभी होटल्स कारोबारियों को सख्त दिशा निर्देश दिए हैं कि सीजन के दौरान पर्यटकों से अधिक रेट ना वसूले जाएं, और जो पर्यटन विभाग ने रेट तय किए हैं उसी के अनुसार होटल में सुविधा है वो उपलब्ध करवाई जाए, जिससे कि होटल कारोबारियों सहित पर्यटकों को परेशानी ना हो। वो हमारे जर्नली एक निर्देश हर एक होटलियर्स को और जो एसोसिएशंस हैं उनको रहते हैं कि अब टूरिस्ट सीज़न आने वाला है, होपफुली बहुत अच्छा टूरिज्म होगा, और हमको लग भी रहा है जैसे कि बुकिंग्स आ रही हैं, तो इस दिसंबर और जनवरी के फर्स्ट वीक में अगर स्नो होगी तो और भी अच्छा, हमको ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा टूरिस्ट सीज़न जाएगा और पर्यटक व्यवसाय को एक अच्छा बूस्ट मिलेगा। साथ ही साथ जो हमारे टूरिस्ट हैं उनका एक एक्सपीरियंस अच्छा हो, और उनको एक उनके जो हमारे रेट्स फिक्सेशन जो भी रेगुलेशंस हैं वो प्रॉपरली चलें, और किसी के साथ कोई ऐसा इंसिडेंट ना हो जहाँ पर ओवर चार्जिंग हो, तो वो पर्यटन विभाग भी उसके ऊपर अपनी नज़र रखेगा, और हम इंस्पेक्शंस वगैरह भी इस दौरान करेंगे ताकि एक अच्छा एक्सपीरियंस टूरिस्ट यहाँ से लेकर जाए, और साथ ही साथ पर्यटन व्यवसाय को यहाँ पर जितने भी हमारे होटलियर्स हैं, पैराग्लाइडिंग ऑपरेटर्स हैं, या जो भी ट्रैवल एजेंट्स वगैरह जो भी इस व्यवसाय से जुड़े हैं, उनके लिए एक अच्छा ये बूस्ट हमको इस चंबा जिला में मिले। हम उधर आपको बता दें कि चंबा में कृषि और ग्रामीण विकास बैंक निदेशक के चुनाव करवाए गए, जिसमें कि देशराज शर्मा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के मंडल निदेशक चुने गए हैं, और उन्होंने ये चुनाव जीतकर कांग्रेस को करारा झटका दिया है। तो वहीं बीजेपी देशराज शर्मा की इस जीत को पार्टी की बड़ी उपलब्धि मान रही है। जिला की पूरी टीम ने इस चुनाव में काम किया, सभी कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर काम किया। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जिला के अध्यक्ष हमारे धीरेन्द्र नरवाल जी हैं, जिन्होंने मुझे इस पद के लिए प्रत्याशी घोषित किया। धन्यवाद देना चाहूंगा मैं पूर्व में रहे विधायक श्री पवन नैयर जी, जिन्होंने बड़ी मेहनत से जो है आज भी पूरा दिन यहाँ मेरे साथ खड़े रहे, और आप लोगों के दया से दूसरी बार हम निदेशक पद पर जो है नियुक्त हुए हैं। उधर देश की संसद से विपक्ष के 146 सांसदों के निलंबन का मामला अब देश भर में लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। दरअसल सांसदों के निलंबन पर चंबा में कांग्रेस पार्टी ने
बीजेपी पार्टी की दमनकारी नीतियों के विरोध में जमकर धरना प्रदर्शन किया। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष कमल ठाकुर ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि आज समूचे चंबा जिले से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता उन सांसदों को निष्कासित किए जाने के विरोध में सड़कों पर उतरे हैं। कमेटी के आह्वान पर हम यहाँ जिला कांग्रेस कमेटी चंबा और साथ में हमारी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी चंबा, हमारे यहाँ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष करतार जी, हमारे प्रवक्ता हंडा जी और हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के सभी माननीय सदस्य, यहाँ महिला कांग्रेस कमेटी की हमारी प्रधान, उनके माननीय सदस्य, हम सब लोगों ने यहाँ आज जो 146 सांसद निलंबित किए हैं मोदी सरकार ने, उनके विरोध स्वरूप धरना प्रदर्शन किया। ये बिल्कुल तानाशाही रवैया और हिटलर का रवैया है कि हमारे सांसदों को निलंबित किया गया है। दोनों हमारे राज्यसभा से भी और लोकसभा से भी 146 सांसद जो हैं वो निलंबित कर दिए गए हैं। ये एक ऐसा संदेशा है कि यहाँ भारतवर्ष में लोकतंत्र, इससे पहले कभी भी ऐसा काम या इतने सांसद निलंबित नहीं किए गए। ये मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र की हत्या है और जब तक ये सांसद का निलंबन वापस नहीं लिया जाता, हमारी कांग्रेस पार्टी जो निर्देश हमारे हाईकमांड के होंगे उसके अनुसार हम धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। उधर आपको बता दें कि मंडी में बरसात के सीजन के दौरान दरअसल भारी बारिश के कारण आई आपदा से 25 स्कूल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं और इनमें से कुछ स्कूल धार्मिक स्थलों सहित निजी भवनों में चलाए जा रहे हैं, जबकि कुछ स्कूलों के लिए कहीं पर भी जगह न मिलने के कारण बच्चे खुले आसमान और तंबू के नीचे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। अब स्कूल प्रबंधन समिति ने सरकार से जल्द स्कूल का भवन बनाने की मांग की है ताकि बच्चों को पढ़ाने में दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। स्कूल में जो अभी यहाँ जैसे ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम है, ये बिल्कुल धीमा है, इसमें सरकार का कोई ध्यान नहीं है और स्थानीय लोग या हम लोग ये चाहते हैं कि यहाँ जो है अच्छी तरह से दोबारा, जैसे भी पीछे कहा गया था कि यहाँ फैब्रिकेटेड जो है बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन का निर्माण किया जाएगा, वो जल्दी से जल्दी हो, क्योंकि मेरे ख्याल में मुझे लगता है कि अभी पीछे कुछ एक प्रयासों से जो स्कूल के नाम ज़मीन भी हो गई है और सारा यहाँ जल्दी से जल्दी यहाँ कंस्ट्रक्शन करने की ज़रूरत है और ताकि बच्चों का जो है पढ़ाई ठीक ढंग से सुचारू रूप से हो और आने वाले टाइम में यहाँ जो अभी बोर्ड के एग्ज़ाम भी होंगे, बच्चों के जो एग्ज़ाम होंगे तो उसमें भारी दिक्कत आएगी और सब बच्चों के लिए बड़ी मुश्किल है। सरकार से यही मांग रहेगी कि जैसे कैसे जल्दी से जल्दी इस पे ध्यान दिया जाए और हमें कुछ पैसा मुहैया करवा के डिपार्टमेंटली या किसी भी तरह से यहाँ स्थायी या अस्थायी तौर पे कुछ एक शेड बना के बच्चों के भविष्य जो है सुनिश्चित अच्छी तरह से जो ठीक किया जाए। उधर अयोध्या से दरअसल पूजित अक्षत कलश पंडोह पहुंच गया है और इस अक्षत कलश का लोगों ने जोरदार और भव्य स्वागत किया है। अक्षत कलश के स्वागत में दरअसल देवी देवताओं के पारंपरिक वाद्य यंत्रों की धुनों और जय श्री राम के नारों से पूरा पंडोह गूंज उठा। वहीं लोगों ने इस उपलक्ष्य पर पूरे पंडोह बाजार में एक भव्य शोभा यात्रा निकाली और भगवान राम के भजन गाकर उनकी महिमा का गुणगान किया। ये अक्षत भी भगवान श्री राम जी के अयोध्या से आए घर घर निमंत्रण पत्र देने के लिए, निमंत्रण देने के लिए पूजित ये जो फूल इस प्रसाद के तौर पर ये जो अक्षत यहाँ पर पधारे, ये हर घर में प्रति घर जाने हैं। जिस प्रकार से लोगों ने समर्पण निधि लेकर के इस भव्य मंदिर को बनाने में सहयोग किया, उसी तरह से भगवान श्री राम स्वयं अपने अक्षत या अपना अंश भेज करके पूरे समाज को इस प्रकार से निमंत्रण देने के लिए, अयोध्या आने के लिए बुलावा इस प्रकार से यहाँ पर आया और सभी लोगों को 1 से 15 जनवरी तक ये अक्षत का निमंत्रण और भगवान श्री राम चंद्र जी के जो भव्य जन्मस्थली वो मंदिर बन रहा है, वहाँ पर
वहाँ का जो चित्र और एक निमंत्रण पत्र के साथ ये अक्षत वितरण होने हैं। उधर आपको बता दें, राजगढ़ के एसडीएम कार्यालय में गणतंत्र दिवस को लेकर बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में राजगढ़ के एसडीएम राजकुमार ठाकुर ने आने वाले गणतंत्र दिवस समारोह की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 74वां गणतंत्र दिवस समारोह राजगढ़ के नेहरू मैदान में मनाया जाएगा और इस समारोह में विभिन्न स्कूलों के बच्चों की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे। इस साल 26 जनवरी 2024 को जो गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम राजगढ़ उपमंडल में किया जाना है, उस विषय में आज हमने एक उपमंडल स्तरीय बैठक की। इस बैठक में सभी विभागों के जो ऑफिस हेड्स थे राजगढ़ में, उन सभी को बुलाया गया था। साथ ही यहाँ के सभी स्कूलों के जो प्रतिनिधि थे, नगर पंचायत के प्रतिनिधि, इन सभी को आज यहाँ बुलाकर इन सभी के साथ बैठक की गई और 26 जनवरी को जो कार्यक्रम हमने मनाना है उसकी पूरी रूपरेखा तैयार की गई और एक भव्य कार्यक्रम हम 26 जनवरी 2024 को गणतंत्र दिवस का राजगढ़ में करेंगे। बढ़ेंगे आगे। उधर पूर्व मंत्री प्रकाश चौधरी ने दरअसल मंडी में केंद्र सरकार के खिलाफ निकाली गई इस विरोध रैली के दौरान बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। प्रकाश चौधरी ने कहा कि मात्र राजनीति करने के लिए बीजेपी विधायकों द्वारा विधानसभा में गारंटियों का मुद्दा उछाला जा रहा है। चौराहे पर दूध और गोबर बेचने की बजाय बीजेपी विधायकों को विधानसभा में अपनी बात रखनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश कांग्रेस सरकार ने 3 गारंटियां पूरी की हैं और अन्य गारंटियां भी जल्द पूरी कर दी जाएंगी। धर्मशाला में विधायक जो चुनकर भेजे हैं कि अपनी बात को, लोगों की बात को विधानसभा में रखें, परंतु विधानसभा में अपनी बात रखने के बजाय जिस तरह वो चौराहे पे बैठ के गोबर को बेच रहे हैं, चौराहे को बैठ के दूध को बेच रहे हैं, वो उनको दूध और गोबर बेचने के लिए नहीं भेजा। ठीक है, हमारी जो माननीय मुख्यमंत्री, हमारी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्षा राहुल गांधी, हमारे राष्ट्र के अध्यक्ष खड़गे जी, सोनिया गांधी जी के माध्यम से जो हमने 10 गारंटी हिमाचल प्रदेश के लोगों को दी थी, वो हम पूरी करने जा रहे हैं। आपने देखा 5 जो गारंटियां उन पर निर्णय हो गया है। आते ही पहली कैबिनेट में हमने पहली गारंटी पूरी की और उसके बाद पीछे जो कैबिनेट थी उसमें 3-4 गारंटियों को और कहा कि हम इनको पूरा करेंगे। हमारे पास तो अभी 4 सालें बकाया, हमारी 1 साल हुई है। आपकी तो 10 में थे, 9.5 पौने 10 सालें हो गई। आपने क्या किया? आपने कौन से वादा निभाया? चलिए इसी के साथ हिमाचल की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।